देखो, डीडीटी का पर्यावरण पर प्रभाव, डीडीटी का पर्यावरण पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट ऑफ डीडीटी। पहला क्या है? या अन्य पदार्थों जैसे हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ वायुमंडल में मिलकर के विभिन्न गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के अपघटन को रोक देता है, आदि को अपघटित होने से रोक देता है। दूसरा क्या है? यह जीवों की श्रृंखला के विभिन्न भागों में एकत्रित होकर हानि पहुंचाता है, और यह छोटे जीवों के लिए और खाद्य पदार्थों के लिए क्या है? बेहद हानिकारक है। और पर्यावरण को यह क्या करता है? असंतुलित करता है। मेन रूप से पर्यावरण के संतुलन को प्रभावित करने में इसका अहम योगदान है। ठीक है, कोई भी हानिकारक कीटनाशक हो, कोई भी छिड़काव वाला पदार्थ हो, वो हमें इमीडिएटली बहुत फ़ायदा देता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद उससे भारी मात्रा में नुकसान देता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? हाई डोज की दवाएं खाते हैं, एंटीबायोटिक जो दवाएं हम लोग खा लेते हैं वो हमें तुरंत बहुत राहत दे देती हैं, लेकिन बाद में वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं। ठीक है, जैसे होता नहीं है, जैसे आपको 1 लाख रुपए चाहिए, आप गए बैंक से लोन ले लिए, आपको बहुत राहत मिल गई, आपका काम हो गया, लेकिन अब आपको ज़िंदगी भर उसको भरना है। 10,000, 5,000, 3,000 ब्याज हो गया, फिर 90,000, फिर भरे, फिर गिनती कराए, 85,000 बचा है, फिर टेंशन, फिर भरना, फिर होते होते आपसे 1.5 लाख तक भरा लिए, फिर पता चल रहा है कि अभी 20-30,000 बाकी हुआ है। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं? शॉर्ट टर्म सोचते हैं। ठीक है, जैसे एक बिजनेसमैन होता है, वो आपके पैसे को ले लेता है, जैसे LIC 4 लाख का 4 साल में 8 लाख देंगे। ये आपका 4 लाख लेकर के ना यही सब करती है, किसी को लोन देती है, कोई बिल्डिंग बनाती है, कोई कॉरपोरेशन करती है, कोई कंपनी खोलती है, उससे जो प्रॉफिट होता है उसी को करके अपना भी खुल लेती है और आपको भी देती है। समझे? जैसे अगर एक हिसाब से देखा जाए ना, तो आपका 4 लाख ही बहुत ज़्यादा था, आपने बेवकूफ़ी की उसको देकर। क्यों? देखिए 8 लाख आपको दे रहा है। अच्छा ये बताओ, आज के 1 लाख की जो कीमत है वो 5 साल पहले की 1 लाख की कीमत से कितना कम है, कितना ज़्यादा है? यानी आज की जो 1 लाख है वो 5 साल पहले की 1 लाख से बहुत कम है। पहले जिसके पास 1 लाख होता था 5 साल पहले, वो बहुत होता था। आज जिसके पास 1 लाख है वो बहुत कम है। क्यों? वस्तुओं के दाम, सेवाओं के दाम, सुविधाओं के दाम बढ़ गए हैं ना। तो जब मल्टीप्लिकेशन में सब हो रहा है, तो फिर क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं समझे? तब का 1 लाख कहते नहीं है, तब का 1 लाख आज का 10 लाख भाई बराबर है। तब देखिए, तब गेहूं 10 रुपये किलो था, आज गेहूं 20 रुपये किलो है। तो अगर हम कोई ये कहे कि हम आपको 10 लाख दे दीजिए, हम आपको 10 साल बाद 20 लाख देंगे, तो क्या आप सोचेगा आप बुद्धिमान हो? नहीं, वो आपके पैसे से बिजनेस करके उससे कम 50 लाख कमाएगा तब तक, और आपको 20